बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी मिनटों में बन के झटपट तैयार हो जाती है रेसिपी। इतनी आसानी से पक जाता है, बन जाता है। तो ये घंटे घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पकाओ, दूसरे दिन खाओ। पहले लोग ऐसा करते थे, ये पुरानी बात है। आजकल ऐसे नहीं बनती, तो आज झटपट बन के तैयार हो जाती। चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक गड्डी सरसों का साग ले लिया है और एक गड्डी हमने पालक ले लिया है। एक गड्डी हमने मेथी की ले लिया है। एक गड्डी से आधी गड्डी हमने हरे धनिया ले लिया है। तो इन सारों को हमने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके जड़ें अलग कर लें और पीले पत्तियां हटा लें इससे, और ख़राब वगैरह पत्ते हैं तो वो हटा लें। अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। बस इसके डंठे ना हटाएं, डंठे डालें इसमें। थोड़ा सा आपको साफ़ करने में मुश्किल आएगी, और इतनी साफ़ करने में मुश्किल होती है, बाकी पकाने में कोई मुश्किल नहीं है। साफ़ करें, थोड़ा कट बारीक भी नहीं करना है, अब मोटा मोटा कट करना है। तो अब ये हमने मोटा मोटा काट के इसे हमने 3-4 पानी से हमने धो के अच्छी तरह से वॉश करके रख लेंगे, छान के। अब चूल्हे पे हमने एक पतीला चढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से इसके अंदर सारे साग हम डाल देंगे। डाल के इसे अच्छी तरह सारा भर देंगे, ताकि इसका थोड़ा भी हमने अगर दबा दबा के इसके अंदर भर देंगे। उसके बाद हमने मसाले, मतलब ये नहीं है कि सूखे मसाले डालें, इसके लिए कच्चे मसाले डालना है। 15 कली हमने लहसुन के ऐड किए हैं, और हमने 1 इंच के बराबर अदरक का हमने ले लिया है, उसको भी कट करके ऐड कर दिए है। 6 हरी मिर्चें ऐड किए हैं, तो आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और नमक हस्ब ज़रूरत ऐड किया है। अब देखें साग ने पानी छोड़ दिया है। अब इस चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर देंगे इसे। इसी तरह हम हल्की आंच में इसको पकाते जाएंगे, ताकि ये पानी और छोड़ दें। तो अच्छी तरह से पानी छोड़ के ये देखिए अब ये और नीचे हो गया है। ये देखिए इसी तरह आप बड़े पतीले में ज़रूरत ही नहीं है पकाने की। इसी तरह के छोटे पतीले में पकाएं। तो आप पकाने के इसने इतना भर दिया तो वो देखें अब छोटा कम हो गया है ये देखें कम होने के बाद हमने चम्मच को हिलाने भी आसानी हो गई है। तो ये माशाल्लाह से देखें इसी तरह पक गए। ये देखें पानी छोड़ दिया इसने। इसी तरह हम चम्मच की मदद से ऊपर नीचे करें, ढक्कन ओपन करके पकाएं। आप बंद करके पकाएंगे तो इसको, जो आपकी मेथी जो साग में डली होती है ना, वो कड़वापन छोड़ देगी। तो इसलिए आप ढक्कन ओपन करके पकाएं, ताकि आपकी मेथी कड़वापन ना छोड़े, तो साग कड़वा ना हो। तो ये हमने ओपन करके ही पकाएंगे, तो बाद में पका के पीस के अब ये कर सकते हैं। ये पक गया हमारा माशाल्लाह से। अब इसमें जूसर के जार में हम डालेंगे। अब आधा साग डाल देंगे, अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो अब उसे पीस के वही पतीले में हम वापस डाल देंगे। तो दूसरा हमने ये साग डाल देंगे। उसके बाद हमने उसको पीस लेंगे थोड़ा पानी डाल के, और इसको उसे ऐड कर देंगे और ये मिक्स करेंगे। और अब हमने चूल्हे पे फिर रख देंगे। इसे अच्छी तरह थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। नमक कम था तो नमक हम टेस्ट करके और ऐड कर देंगे इसमें। बहुत सारे लोग इसमें आटा भी ऐड करते हैं, तो मैं बग़ैर आटे के ही इतने मज़ेदार बना के तैयार कर दिया है। इसके आटे की ज़रूरत ही नहीं है। नमक हमने कम था तो नमक हमने देखें वो ऐड कर दिया है। तो आप इसी तरह से ढक के पका लें। माशाल्लाह से ये बन के तैयार हो गया है। इसको अब कुछ नहीं करना, अब इसको तड़का लगाते हैं हम। आप चाहे तो इसी तरह भी तड़का लगा सकते हैं, तो मैंने डिश आउट कर लिया है। तो उसके बाद मैं तड़का लगा रही हूँ। चलें एक फ्राई पैन लेते हैं, उसमें आधा कप के जितना हमने घी ले लिया है, यानी कि आप देसी घी भी डाल सकते हैं। मैं तो नॉर्मल सा घी डाला हुआ है, डालडा के जितना जैसा होता है ना, मीज़ान घी डाला है। अब आप इसमें 1 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन ऐड करें, और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करें, और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करें। साग में तड़का लगा दें। तो माशाल्लाह से ये हमारा साग बन के तैयार हो गया है। अब इसके साथ हम खाएंगे मक्की की रोटी बना के, या आप सादी सी गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। ज़्यादा मक्की की रोटी इसके साथ बहुत पसंद करते हैं लोग।
میں نے بھی اس کے ساتھ مکی کی روٹی بنائی ہے، اس کے اوپر میں نے مکھن بھی ڈال دیے۔ واہ ماشاءاللہ سے مزیدار سے جھٹپٹ بننے والی ساگ کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔